पंचम स्थान में मंगल देव। अभी यहां पे भी मंत्रेश्वर महाराज भावाश्रय फलों के अनुसार कोई अच्छे फल पंचम स्थान के मंगल देव के आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। कुछ बुद्धि में प्रॉब्लम, संतान के सुखों में प्रॉब्लम, भाग्य में भी कुछ न कुछ अड़चन, इस तरह के फल आपको पढ़ने को फल दीपिका वगैरह में पुस्तकों में देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या ऐसा ही है? इसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, जिसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कर्क लगन में मंगल देव अगर आपके पंचम स्थान में है तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा इंसान मंत्र सिद्ध होता है, कोई न कोई गुप्त विद्या का जानकार होता है, कई तरह की एजुकेशन ले सकता है। जो बेसिक एजुकेशन है हम लोगों के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, हायर एजुकेशन है, चाहे आप आईटी वगैरह हो, चाहे डॉक्टरी वगैरह हो, यह सब तो लेगा ही जो प्रत्यक्ष में दर्शन होती है। लेकिन कुछ ऐसी विद्याएं भी जानने की कोशिश करेगा जिन विद्याओं में आम आदमी नहीं जाता। वो आपका योगाभ्यास हो सकता है, वो आपकी कोई खोजी प्रवृत्ति हो सकती है, वो आपके कोई मंत्र सिद्ध साधन हो सकते हैं, वो आपको तंत्र में रुचि दे सकते हैं, वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन कई तरह की विद्याओं का जानकार होता है ऐसा इंसान, और उन विद्याओं को अपने कर्म क्षेत्र में भी अपनाता है। और प्रायः जो बेसिक शिक्षा से जो नॉलेज इनको प्राप्त होता है, इनके जीवन में शायद ही उनको उस विद्या को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, वो इनके पास है, भूलेंगे नहीं, हो सकता है कर्म क्षेत्र में भी उसके द्वारा कुछ आगे बढ़े, लेकिन इनकी पसंद कुछ अलग होती है, जो समाज में, परिवार में, इनके इष्ट मित्रों में शायद ही आपको दृष्टिगोचर देखने को मिलेगी। ये अपनी विद्या का सोर्स कहीं से प्राप्त नहीं करते। यह कुछ जन्मजात होता है, कुछ प्रारब्ध होता है इनके साथ ऐसा, जो कुछ क्रिया करने के बाद में वो इनके साथ एडबैक होता है। कुछ समय तक ये खुद भटकाव महसूस करते हैं, इनको खुद को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। फिर इनको कुछ दिशा मिलती है, कुछ गाइडेंस मिलती है, जो इनके भीतर जो तत्व छिपे हुए हैं उनकी वजह से हो सकती है। चाहे कुछ ऐसे स्थानों में जो देव स्थान है, या फिर कोई सिद्ध साधु संतों के स्थान है, या फिर ऐसे छुपे हुए स्थान जिनकी यात्रा की वजह से, जो प्रारब्ध के द्वारा निश्चित है, वहां पे जब भी ये जाएंगे वो चीजें इनके साथ ऐड हो जाती। ऐसे कुछ छुपे हुए रहस्य इनके साथ होते हैं जो आम आदमी को शायद ही समझ में आते हैं। चतुर्दृष्टि इनकी कुंभ राशि अष्टम स्थान पे आती है। भौतिक दृष्टि से यह देखा जाता है कि आपको कटने का, जलने का, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का प्रायकर योग बनता रहता है। बहुत जल्दी कोई भी कटिंग वाले औजार से, चाहे आप दाढ़ी बना रहे हो, हल्का सा कट आपको ब्लड आ गया, वैसा कुछ आपको रोजमर्रा की लाइफ में देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े एक्सीडेंट बाकी ग्रहों के योग की वजह से हो जाए, एक अलग मैटर है। शनिदेव की पोजीशन कैसी है, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामित्व शनिदेव के पास है और आयु के कारक भी शनिदेव है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके फलों को जानने के लिए। लेकिन योगों की दृष्टि से या फिर ज्योतिष की दृष्टि से, या कुछ ऐसे रहस्य या ऐसी विद्याओं की दृष्टि से इस स्थान के आपको अच्छे फल मिलते हैं। कुछ ऐसा पूर्वाभास आपको कुछ समय के बाद होना चालू हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की यात्रा ही पूरी तरह परिवर्तित हो सकती है। इनकी सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पे जाती है। कुछ मांगते नहीं है,
मन में ऐसे कोई भाव नहीं होते इनके प्राय कि भगवान हमको ये दे दो। ये अपने दम पे प्राप्त करते। मंगलदेव की अगर सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पे जाए तो अपनी इच्छा से प्राप्त करते हैं, अपने संघर्ष से प्राप्त करते हैं और बाकायदा प्री प्लान्ड प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु के सामने हाथ जोड़ के बैठ के कि आप जानो, आपको जो देना है दो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्लानिंग मास्टर होते हैं। ये बाकायदा ये वो प्लान बनाते हैं कि उस चीज को मेरे को लेना है और सीधे रास्ते से या कोई भी रास्ते से इतना जल्दी हम प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर वो रास्ते अपनाते हैं जिन रास्तों के ऊपर आम आदमी का चलना थोड़ा मुश्किल होता है और उसको प्राप्त करके रहते हैं। अब वो गलत है या सही है वो बाकी ग्रहों का योग बताता है, लेकिन उस चीज को ये अचीव करते हैं। अष्टम दृष्टि द्वादश स्थान पे जाती है। कुछ बेमतलब किसी यात्रा ये करते हुए आपको नजर आते। आपने पूछा कहां जा रहे हो, ये कुछ इस तरह से बताते हैं जैसे वहां पे जाना कोई जरूरी नहीं है। और आपको सुन के हंसी आती है इनकी बातें सुन के कि जैसे इन्होंने बोला कि मैं वहां जा रहा हूं, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी आती है, कैसा आदमी है, क्या रखा है वहां पे, किस लिए जा रहा है। लेकिन ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है जो आम इंसान को समझ में नहीं आता है। कुछ समय बाद में, वहां जाने के बाद में, वहां जो जा रहा है उसका वर्क जब कंप्लीट होता है और उस स्थान से जब ये कुछ प्राप्त करके और कुछ समय बाद में समाज या घर वालों के सामने आता है, तब इनको समझ में आता है कि ये ऐसे फालतू में कहीं नहीं जाता है। कोई न कोई इनका ध्येय होता है, कोई इनका स्वार्थ होता है, कोई मतलब होता है इनका, उसकी वजह से ये कहीं पे जाते हैं। और मंगल के फलों को, क्योंकि हर पाठ में हर बातें बोलना थोड़ा असंभव सा रहता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण हम बहुत बार क्लियर कर चुके हैं कि हम कोई भी पाठ आपको जब भी देते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर समय होता है। हर समय किसी डिमांड से, किसी फेमस सिटी की वजह से हम कोई पाठ क्रिएट या पोस्ट नहीं करते, न रिकॉर्ड करते। हमारा एक समय, उसी समय में हम पाठ बनाते हैं। वो निश्चित समय में जो भी पाठ बन जाता है उसके अनुसार आपको पोस्ट कर देते हैं। और एक ही पाठ में सब चीजें बताना थोड़ा संभव नहीं होता है। कई पाठों में बताते हैं, कई पाठों में नहीं बताते हैं। तो जो रेगुलर है, जो सुनते हैं बाकायदा, उनको पता रहता है कि जब भी आप किसी भी ग्रह का अध्ययन करो तो काल पुरुष कुंडली को हमेशा अपने दिमाग में फिक्स करके रखो कि आप कर्क लगन का अध्ययन कर रहे हो और मंगल आपके पंचम स्थान पे विराजमान है, तो काल पुरुष की कुंडली अनुसार आप देखो कि मंगल को स्वामित्व कौन कौन से ग्रहों का है। मंगल को स्वामित्व अष्टम स्थान का है, मंगल को स्वामित्व लगन का है, तो वहां के भी फल ये करेंगे। ये मत सोचिएगा चाहे किसी भी लगन में मंगलदेव कहीं पे भी विराजमान हो, तो ये मान के चलिए कि आपके लगन के और आपके अष्टम के दोनों के फल ये देंगे। जब भी ये गोचरवश, दशावश, अंतरदशावश ग्रहों का सम्मिलित जो फल है उनके साथ जब इनका जुड़ाव होगा तो वो एनी टाइम आपको फल देंगे। ये कभी नहीं भूलिएगा आप। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी उत्पत्ति मंगल की वजह से हुई। लगन काल पुरुष का मेष है। मंगल ही आपको मंगल करता है, इस संसार में लाता है, और मंगल ही आपका मंगल करता है, दूसरे जीवन में जाने के लिए मृत्यु प्रदान करता है। दोनों तरफ से मंगल करता है वो। अब आप मृत्यु स्थान को अमंगलकारी बोल सकते हैं, लेकिन वो भी एक मंगल है कि जब समय खत्म हो गया, जब शरीर की अवस्था खत्म हो गई, उसके बाद में आपको दूसरा शरीर प्रोवाइड करवाना, यह भी मंगल का ही काम है। तो उन दोनों स्थानों को जब भी आपको मंगल का फल का अध्ययन करना हो, कभी नहीं भूलना चाहिए। मंगल पापी हो गया, मंगल क्रूर ग्रहों से, युतियों से या दृष्टियों से डिस्टर्ब हो गया, मंगल कमजोर हो गया, मंगल से संबंधित कुछ काम आपने ऐसे कर दिए कि उसकी ऊर्जा का हास हो गया,
कुछ बीमारियों की वजह से शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह क्षीण हो गई, क्योंकि शरीर की ऊर्जा का कारक मंगल है। तो कोई भी भोग आपसे आपके सुखों में कन्वर्ट आपको नहीं कर सकता। जब तक मंगल और शुक्र का शक्ति आपके पास नहीं है, तब तक उन सुखों का लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी संपन्नता आपके पास हो, कि शरीर का स्वास्थ्य, आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी नहीं है, तो वो सुख आपके कोई काम के नहीं है। और फिजिकल बॉडी अच्छी है लेकिन शुक्र तत्व से हीन है, तब भी वो सुख आपके कोई काम के नहीं। तो हमेशा अपनी कुंडली में शुक्र के स्थान, काल पुरुष की कुंडली अनुसार, और मंगल का स्थान, जैसे मंगल पहले घर का स्वामित्व है और अष्टम का है, शुक्र देव का दूसरे घर का स्वामित्व है और उसके बाद में आपके सप्तम स्थान का स्वामित्व है। इन 4 स्थानों के स्वामित्व वाले दोनों ग्रहों को आपको भौतिक सुखों के लिए आपको हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा। और सबको फिक्स रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उन फलों को जानने में फिर बाद में आपको बहुत आसानी होती। नवमान साथ साथ में आपको पोस्ट करवाते हैं। मंगलदेव आपके अगर वृश्चिक राशि में पंचम स्थान पे बैठते हैं तो पहला नवमांश ही इनकी नीच राशि का आता है, कर्क राशि का आता है। अगर पहले नवमांश में बैठ गए तब बोला यह जाएगा कि आपके नवमांश कुंडली में ये नीच स्थान में चले गए, लेकिन लग्न अनुसार यह आपके लग्न में विराजमान हो गए। और नवमांश कुंडली का लग्न कौन सा होता है वो बाद में मैटर करता है, लेकिन अगर कर्क नवमांश में आ गए तो लग्न अनुसार ये पंचम स्थान में विराजित थे जो आपके लग्न में आ गए। अब इसका मतलब ये होता है, लग्न अनुसार जब फलों को जानते हैं, आपको सुनने को शायद ये मिल सकता है कि नीच में चले गए या मंगल की पीड़ा आपको शुरू हो जाएगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपका मस्तिष्क जो है उसमें मंगल की जो ऊर्जा है वो बाकायदा वेल बैलेंस रहेगी। शरीर में, मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार आपके अंतिम समय तक रहेगा और गुस्से का प्रारूप एक अच्छी दिशा में कन्वर्ट होगा। जो गुस्सा संबंध जिसको हम लोग अहंकार या गुस्सा या गर्मी जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हम लोगों का लाइफ में डिस्टरबेंस होता है, वो वेल बैलेंस रहेगा। गुस्सा भी आएगा तो उसका भी आपको फायदा प्राप्त होगा, आपके परिवार को, आपके खुद के शरीर को, हर चक्रों को जागृत करने के लिए वो फायदे में कन्वर्ट होगा। अगर कर्क नवमांश में आ गया तो हम यहां पे हर जगह की बात नहीं कर रहे, केवल कर्क लगन वालों की बात कर रहे हैं। तो चीजों को समझने के लिए आपको अभ्यास में निरंतर रहना पड़ेगा। नवमांशों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस नवमांश में बैठे हैं तो लग्न अनुसार कहां बैठेंगे और नवमांश कुंडली के लग्न अनुसार कहां बैठेंगे, उन फलों को जानना आपको बहुत जरूरी है। और उसके बाद में बाकी वरक कुंडलियों का तो अपना एक अलग ही इफेक्ट है, वो तो आपको समझना ही पड़ेगा ज्योतिष में। लेकिन लग्न और नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, ये 3-4 कुंडलियों को, सूर्य कुंडली, इनको भी अगर आपने समझ लिया तो बहुत कुछ आप कुंडली देखने के साथ साथ आप फलों को बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये सामने वाला इंसान किस टाइप का है और किस तरह की दशा महादशा इसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट देगी। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा शुरू में 3.20 डिग्री तक, और वहीं पे ये कर्क नवमांश में रहेंगे। विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। ये बहुत अच्छा योग बनता है खासकर कर्क लगन वालों के लिए। अगर वृश्चिक राशि में आपका मंगल है और पहले ही नवमांश में विराजित है तो फिर चंद्रमा का, गुरु का, सबका सामीप्य यहां पे मंगल को प्राप्त होता है। फिर अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। शनिदेव कोई कर्क लगन वालों के लिए कोई अच्छे योग कारक ग्रह नहीं होते और इनका सामीप्य या इनकी दृष्टि फिर मंगलदेव को पीड़ा प्राप्त करवाएगी, इनके फलों में कुछ न कुछ हाशिए करवाएगी। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र का चारों चरण आएगा
बुध देव का नक्षत्र है। और यहां पे फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये संधि काल आ गया। अगर अंतिम नववंश में है जो मीन का आएगा, तो फिर मंगल देव के फलों को समझना इतना आसान नहीं रहेगा। और नॉर्मल भाषा में अगर समझे तो इस स्थान से फिर आपको हर चीज में डिस्टरबेंस प्राप्त होगा। लेकिन बाकी ग्रहों का योग और बाकी ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह से विराजमान है और मंगल देव को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद में सोच समझ के फलादेश को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।